7 डेज टीवी 6 तारीख नफ्सियाती चालें पेश करते हैं जिन पर निगाह रखी जाए। जबकि नफ्सियात आम तौर पर दिमाग, जज्बात और रवैये का मुताला करती है, तारीख नफ्सियात पर तवज्जो मरकूज करती है। दूसरों को कायल करने, धोखा देने और कंट्रोल करने के लिए जोड़ तोड़ के हरबे इस्तेमाल करने पर। हो सकता है कि आपको इसका इल्म ना हो, लेकिन नफ्सियात के बहुत से तारीख हरबे हैं जिनका आपको हर रोज सामना है। वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने और आपको काम करने में जोड़ तोड़ करने के लिए बनाए गए हैं। आप आम तौर पर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम तारीख नफ्सियात की साइंस को दरियाफ्त करते हैं और ये हमारे रवैये और हमारी जिंदगी को कैसे मुतासिर करती है। हम कुछ सबसे आम हीरा फेरी के हरबों को देखते हैं जो लोग असर और रसूख और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को ये पहचानना आसान बनाने के लिए कि कब कोई आप पर उनका इस्तेमाल कर रहा है। आइए इस तक पहुंची। एक, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी एक ताकतवर टूल हो सकती है लोगों को वो काम करवाने के लिए जो वो नहीं करना चाहते, और वो चीजें जो वो जानते हैं कि क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। मकूस नफ्सियात को अमली जामा पहनाना हमेशा आसान नहीं होता। ये तब होता है जब कोई ऐसी बात कहता है जो उसके हकीकी इरादे की मुखालफत करता है। वो शख्स उसे हद से ज्यादा संजीदा लहजे में भी कह सकता है, गोया ये बताना कि वो असल में नहीं है। आपको वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं। ये तकनीक बहुत से हालात में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये आम तौर पर वालिदैन में पाई जाती है, जहां वालिदैन अपने तादीबी तरीकाकार के हिस्से के तौर पर उल्टी नफ्सियात को इस्तेमाल करते हैं। ये असातिज़ा और मैनेजर्स के जरिया भी इस्तेमाल किया जाता है जो चाहते हैं कि उनके तलबा और मुलाजिमीन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। 2, मोहब्बत की बमबारी। मोहब्बत की बमबारी एक हीरा फेरी का हरबा है जिसमें किसी दूसरे शख्स को प्यार और तवज्जो से नवाजता है ताकि वो इसे करने में जोड़ तोड़ कर सके। वो क्या चाहते हैं? जब कोई मोहब्बत पर बमबारी करता है तो वो दूसरे शख्स को जज्बाती तौर पर हासिल करने के लिए बाद में मुहर्रिकात तर्ज अमल ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। उन पर मुनहसर है। नतीजे के तौर पर शिकार खुद को मकरूज महसूस करता है और जोड़ तोड़ करने वाले से सवाल करने का इम्कान कम होता है। ये आम तौर पर रोमानवी ताल्लुकात और दोस्ती में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये किसी में भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल जहां एक शख्स महसूस करता है कि उसे खुश करने के लिए दूसरे शख्स की जरूरत है, अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह की तवज्जो में बह जाना आसान है। बहरहाल हम सब चाहते हैं कि लोग हमें देखें, लेकिन यह तवील मुद्दत में नुकसानदेह हो सकता है। 3, कायल करना और अथॉरिटी कायल करने में कायल दलाइल का इस्तेमाल शामिल है, या किसी की राय और रवैये को तब्दील करने के लिए अपील करें। सियासतदान लोगों को वोट देने के लिए कायल करने के लिए कायल दलाइल का इस्तेमाल करते हैं। बड़े ब्रांड्स अक्सर मशहूर शख्सियात की तौसीक को कायल करने की एक शक्ल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एक मरूफ मशहूर शख्सियत के साथ शिराकत दारी से एक कंपनी उनकी मसनूआत में एतमाद और एतबार का एहसास पैदा कर सकती है। मशहूर शख्सियत की अवामी शबीह भी ख्वाहिश और खुसूसियत का एहसास पैदा करती है। लोगों की मसनूआत की खरीदारी का इम्कान ज्यादा है। दूसरी तरफ अथॉरिटी में जोड़ तोड़ के लिए कोई कुछ करने में ताकत, असर और रसूख की पोजीशन का इस्तेमाल शामिल है। मिसाल के तौर पर एक मैनेजर अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए किसी मुलाजिम को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है जो वो नहीं करता है। अगर वो अमल न करें तो वो मुलाजिम को बरतरफ करने की धमकी भी दे सकते हैं। 4, इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन से मुराद इस्तेमाल है धोखादही और जज्बात का इस्तेहसाल एक तरीका के तौर पर किसी से कुछ करने के लिए। आम तौर पर नहीं करेंगे। हिकमत अमली यह है कि इस शख्स को मुजरिम, गमगीन, शर्मिंदा, खौफ का एहसास दिलाए ताकि उसे अपने मकसद पर अमल करने के लिए हासिल किया जा सके। मिसाल के तौर पर हीरा फेरी करने वाला हमदर्दी हासिल करने और हिमायत हासिल करने के लिए शिकार का किरदार अदा करता है, वो कर सकता है मुबालगा, आराई, तहरीफ या मन घड़त हकायक। वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जज्बाती हीरा फेरी की एक और शक्ल किसी को ऐसा महसूस करना है कि वो इसके पाबंद है। कुछ करो। इस किस्म की हीरा फेरी का शिकार होना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये लतीफ हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप जान लें कि साइंस को किस चीज की तलाश करनी है तो उसके लिए गिरने से बचना आसान हो जाएगा। 5, इंतखाब की पाबंदियां। इंतखाब की पाबंदी एक हरबा है जिसमें कोई दूसरे के इंतखाब को महदूद कर देता है ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सके। इस हरबे के पीछे ख्याल यह है कि अगर किसी के पास कम इख्तियारात हैं तो उसे कायल करना आसान है, वो एक को मुंतखब करने के लिए। मिसाल के तौर पर
सेल्स पर्सन आपके बजट को पूरा करने वाली कार के लिए सिर्फ 2 इख्तियारात पेश कर सकता है और ज़रूरियात। इस तरह उनके लिए फैसला करने में आपकी मदद करना आसान हो जाता है, आपको मगलूब करने के बरक्स। कहो मुंतखब करने के लिए 6 इख्तियारात। दीगर हालात में हीरा फेरी का यह हरबा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे मालूमात को रोकना, किसी की फैसला साजी की सलाहियत को महदूद करने के लिए वसाइल, यहाँ तक कि ऐसी सूरत हाल कायम करने के लिए जहाँ किसी को 2 मसावी तौर पर नापसंदीदा इख्तियारात में से इंतखाब करना होगा। इस हरबे को पहचानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत से मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है और इन लोगों के ज़रिया जो ज़रूरी तौर पर जोड़ तोड़ के तौर पर नहीं आते हैं। 6. गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक हीरा फेरी का हरबा है जिसमें कोई आपको आपकी अक्ल हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। ये अक्सर आपको अपने ख्यालात, एहसासात, यादों पर शक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको जोड़ तोड़ करने वाले की ख्वाहिशात के लिए ज़्यादा हसास बनाता है। ये बहुत से मुख्तलिफ मंजरनामों में हो सकता है। मिसाल के तौर पर यह एक बदसलूकी करने वाले शरीक हयात के ज़रिया इस्तेमाल किया जा सकता है जो अपने साथी को राज़ी करने की कोशिश करता है कि उनके ख्यालात और एहसासात दुरुस्त नहीं हैं। ये किसी तंजीम के अंदर भी हो सकता है जब बास के अमाल मुलाजमीन को सवालिया निशान बनाते हैं। क्या उनके साथ इंसाफ किया जा रहा है? गैस लाइटिंग वाज़े ठीक हो सकती है। ये जोड़ तोड़ करने वाले के अंदाज और शिकार की पहचान करने की सलाहियत पर मुनहसिर हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी एक ताकतवर हथियार है जो किसी को आप पर कंट्रोल दे सकता है अगर आप हैं मोहतात नहीं। ये जानकर के किस किस्म के हथकंडों को तलाश करना है, आप अपने जज्बात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और बर्ताव और फैसले करें जो आपके लिए सही हो। और जबकि इन तकनीकों से आगाह होना ज़रूरी है, लेकिन यह हासिल न करना भी ज़रूरी है। हमेशा ये सोचने के जाल में फंस गए कि कोई आपको जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको उन कसरत से इस्तेमाल होने वाले हीरा फेरी के बारे में बेहतर तौर पर समझा दिया है। हिकमत अमली ताकि आप उन्हें अमली तौर पर पहचान सकें और उनके मनफी असर और रसूख के खिलाफ मुज़ाहमत कर सकें। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपने आप को उन तारीक नफ्सियाती चालों में से किसी एक के लिए गिरते हुए पकड़ा है? ज़ैल में तबसरों में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। अगर आपको ये वीडियो कारामद लगी तो उसे लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम उन्हें बनाना जारी रख सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करना याद रखें। इसके अलावा हमारी दीगर वीडियोस को भी ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया।